Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Rain on the Roof, written by Coates Kinney. अब इसमें पोएट ने जैसे ऐसे बताया कि हम लोगों को भी सबको जो है अच्छा लगता है जब बारिश होती है और उसका जो फील करते हैं हम वहाँ पे, और कुछ जो है मेमोरीज जो है रिकॉल हो जाती हैं माइंड में, तो उसको जो है यहाँ पे पोएट ने जो है पोएम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है कि जब वो बारिश होती है तो किस तरह से जो है फील करते हैं। जैसे अभी जो हम स्टेंजा पढ़ेंगे उसमें बताया कि जब वो मदर जो है उनको किस तरह से उनकी मेमोरीज में आती हैं और किस तरह से जो वो फील करते हैं और जो एक्टिविटीज हुई थी पास्ट में वो जो है उनके माइंड में आती है। तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोट्स किनी, सॉरी, राइट। तो ये हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है पोएट ने जो है फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोम रेन ऑन द रूफ, तो इसमें बताया है उन्होंने पोएम इज अबाउट द रेन, द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन, कि रेन के होने पे जो उनकी मेमोरीज हैं पास्ट की वो किस तरह से उनको याद आती हैं, राइट। कि जैसे रेन ड्रॉप्स जो हैं किस तरह से रूफ में पड़ती है तो कैसे साउंड या कैसी फीलिंग आती है वो यहाँ पे बताया गया। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक मैं शॉर्ट आपको रिव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से जो ह्यूमन शेडोज होवर, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमन शेडोज होवर मैंने कि छा जाना, ठीक है। जिस तरह से जो है ह्यूमिड शेडोज कल मैंने बताया था डार्क क्लाउड्स के लिए यूज हुआ है, refers to dark clouds or black clouds. The poet is saying that when the sky is full of these clouds, और जब जो है स्काई, स्टारी मीन्स यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कल मैंने आपको बताया था, स्टारी मीन्स कि जब जो है स्काई में क्या होता है रात के समय तारे चमकते हैं, ठीक है। और सडनली जो है वो ह्यूमन शेडोज से मतलब ब्लैक क्लाउड से जो है छा जाता है, मतलब भर जाता है फुल ऑफ वाटर। और जो पानी ये ह्यूमिड शेडोज होती हैं क्या होते हैं, पानी से भरे हुए, कहते हैं ना काले बादल आए हैं तो पानी लेके आए होंगे, कैरी द वाटर। तो इसी तरह से जब आसमान में क्या होते हैं तारे, ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स, जब वहां पे तारे छाए रहते हैं, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली मीन्स क्या होता है सैडनेस, कि एक जब रात का अंधेरा होता है एक सैडनेस होती है और उसमें जो है किस तरह से वो अपने शेड करते हैं टीयर्स, जो बारिश होती है उसको बोला है यहाँ पे टीयर्स से कंपैरिजन करा है। व्हाट अ ब्लिस, और ब्लिस का मतलब कल मैंने बताया था हैप्पीनेस, कि किस तरह से जो है वो उन्हें हैप्पीनेस देते हैं। टू प्रेस द पिलो होता है ना, तकिए को हम जो है प्रेस कर लेते हैं, बारिश का टाइम होता है फुल एंजॉय करते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और ये कल हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। In the next stanza, the poet is expressing his feelings when he hears the raindrop falling on the rooftop. अब यहाँ पे जो है साउंड वर्ड्स यूज करें, टिंगल ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स किसके लिए वर्ड यूज हुआ है कल मैंने आपको बताया था, टाइल्स जो ऊपर होती हैं रूफ में होती हैं उसके ऊपर जब रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो किस तरह से जो है एक जो है साउंड निकलता है इन द हार्ट व्हेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। द साउंड रिपीट्स, क्योंकि बारिश कंटिन्यूस होती रहती है तो साउंड क्या होता है रिपीट्स होता रहता है इनके इन हिज हार्ट एंड इन हिज ड्रीम। और तब जो है जो साउंड स्लीप करते हैं एक जो अच्छी नींद लेते हैं और उसमें जो ड्रीम्स आते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कुछ तो जो है पुराने जो सपने जो मेमोरीज जो होती हैं वो सपने के रूप में जो है फिर से आ जाती है माइंड में और कुछ जो है क्रिएट होते हैं, न्यू क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड, और जो मेमोरीज हैं वो फिर से जो है रिकलेक्ट होने शुरू हो जाती है। जब क्या होती है रेन ड्रॉप्स या रेन फॉल होते हैं, रेन ड्रॉप्स जो है फॉल ऑन द, किसमें गिरती है रूफ टॉप में, तो सारी पास की मेमोरीज जो है सपने के रूप में जो है उनके माइंड में आ जाते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। दो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करे थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब जो है पोएट जो है यहाँ पे
क्या कर रहे हैं कि नाउ इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में याद, कम्स माई मदर, यादों में कौन आ रहा है, अब मदर आ रही है, कि किस तरह से उनको याद आ रहा है कि एज शी यूज इन ईयर्स एगोन, एगोन माने बहुत पहले जो है उनकी मदर किस तरह से टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब यहाँ पे टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स माने, रिगार्ड माने यहाँ पे आया है, यूज हुआ है देखने के लिए, कंसीडर, कि मदर जो है किस तरह से जो है बहुत साल पहले, अब उन्हें सपने में आ रहा है, मेमोरीज में याद आ रहा है कि किस तरह से उनकी मदर जो है एगोन मैंने बहुत पहले, सॉरी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब ड्रीमर्स यहाँ पे लिखा है कि पोएट एंड सिबलिंग्स, उनके ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे, उनको जो है जब सुलाने के लिए आती थी, रात के टाइम आती थी, एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एरी मीन्स क्या होता है, पहले, पूर्व, बिफोर, इसका मीनिंग क्या है, बिफोर। ड्रीमर्स माने वन हु सीज स्वीट ड्रीम्स, वन हु सीज ड्रीम्स, राइट। और ए मैंने होता है बिफोर, पहले, बिफोर। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब डॉन का मतलब क्या होता है कि सूर्य से पहले, सुबह, सॉरी, ए टाइम बिफोर सनराइज, अ टाइम बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, ए टाइम बिफोर सनराइज। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह से जो है उनकी मेमोरी में आ रही है, द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर, अपने मदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरह से सपने में से दैट ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर। जब वो बेड में सो रहे हैं तो किसका सपना देख रहे हैं, वो अपने मदर का सपना देख रहे हैं, और उन्हें याद आ रहा है कि पहले किस तरह से जो है उनकी मदर जो है, और इससे पता चल रहा है कि अब जो है शी इज नो मोर, अब जो है वो जिंदा नहीं है, वो इज नो लॉन्गर अलाइव। और इन द पास्ट वो क्या करती थी, शी यूज टू लव हिम अ लॉट, बहुत ज्यादा जो है प्यार करते थे। शी यूज टू कंसीडर, अब यहाँ पे रिगार्ड वर्ड जो है यूज हुआ है कंसीडर के लिए, हिम और डार्लिंग। एंड, और जब वो सोते थे, लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। और वो ऐसे नहीं करती थी कि उठा देती थी उनको, सोने देती थी, कि एक होता है ना कि मदर क्या करती है, डिस्टर्ब ना हो करके उनको इतना प्यार करती थी कि सोने देती थी और उठाती नहीं थी, राइट। तो वो जो है पास्ट की बात जो है उनको याद आ रही है कि किस तरह से उनकी मदर जो है जब बिस्तर में जो है सोने के लिए कर देती थी, और रेन ड्रॉप्स जो ऊपर से जो है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम, तो मदर जो है उनको उठाती नहीं थी। और एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और किस तरह से जो है वो बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिफोर की बात कर रहे हैं, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और सूरज जब सनराइज होता था उस तब तक जो है उनको वो सोने देती थी, और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब यहाँ पे लिस्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, लिसन, किसके लिए यूज हुआ है, लिसन के लिए। और रिफ्रेन का मतलब होता है कि रिपीटेड, जो साउंड रिपीट हो रहा है, रिपीटेड पार्ट ऑफ ए साउंड सॉन्ग ऑफ अ पोएम, रिपीटेड a repeated part of a song, part of a song or a poem, hear the sound of the rain। और यहाँ पे किसकी बात कर रही है, साउंड ऑफ अ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, राइट।
तो वो कह रहे हैं कि एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, की मतलब जो रिपीटेड साउंड आ रहा है रेन ड्रॉप्स का आ रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और जो टाइल्स है हमारी रूफ टॉप में, जो टाइल्स हैं उसके ऊपर जो साउंड आ रहा है, रिपीट हो रहा है बाय द पैटर ऑफ द रेन, कि किस तरह से जो है पीटर पैटर ऑफ द रेन, किस तरह से टप टप की आवाज आ रही है रेन फ्लोर के ऊपर, सॉरी रेन टॉप के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर, जिस तरह से रेन जो है वहां पे साउंड प्रोड्यूस करी है और रिपीटेड हो रहे हैं, और यहाँ पे उसको जो है आई लिसन मैंने मैं सुन रहा हूँ उसको। तो here is the explanation. Here the poet introduces his mother. He says that he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza. जैसे हमने पहले भी बात करी है, that rain brings memories of the past. कि जब बारिश होती है और हम जो है साउंड स्लीप करते हैं, सो जाते हैं आराम से, जब रेन होता है ना, जब टप टप की आवाज आती है तो एक अच्छी सी नींद हर किसी को आती है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, तो उसमें हमारी जो है मेमोरीज जो है फिर से आ जाती है। इट ब्रिंग्स द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब इस स्टेंजा में क्या है, इन द स्टेंजा थर्ड, इट इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर, उनकी मदर की मेमोरी है। हु इज, इससे क्या पता चलता है कि इस समय उसकी मदर जो है लाइव नहीं है, हु इज नो लॉन्गर अलाइव। इन द पास्ट शी यूज टू लव हिम अ लॉट। अब पुरानी बातें हैं, जब वो छोटे थे, अब पता चल रहा है कि वो क्या है, बड़े हो गए हैं, पोएट क्या है, बड़े हो गए हैं, और जब वो छोटे थे किस तरह से उनकी मदर शी यूज टू लव हिम अ लॉट, शी यूज टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग, एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। किस तरह से उनकी मदर जो है सनराइज तक जो है, सूरज निकलने तक जो है उनको किस तरह से सोने देती थी, लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, सपने देखने देती थी। तो वो आज जो है उनको याद आ रहा है कि किस तरह उसकी मदर जो है उनको और उनके भाई बहनों को जो है किस तरह से सोने देती थी टिल डे ब्रेक। द पोएट कैन स्टिल फील दैट his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops, और उनकी मदर जो है उनको किस तरह से जो है अभी भी फील कर रहे हैं वो, कि उनकी मदर जो है उनको कैसे देख रही है at him as he listens to the song, कि जैसे वो साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स को जो है से वो सुन रहे हैं, मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम, और उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर जो है फील कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है खाली फील कर सकते हैं कि उनकी मदर जो है उनको किस तरह से देख रही है, क्या देख रही है, क्या देख रही है, कि किस तरह से वो जो है सुन रहे हैं the sound of the raindrops falling on the rooftop of his room. The sound of the rain makes him correlate his past with his present. Past को जो है आज के में जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको correlate कर रहे हैं. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. और किस तरह से पोएट ने यहाँ बताया है कि जब भी वो ये आवाज जो सुनते हैं, the sound of the raindrops falling on the rooftop of his room, तो वो क्या करते हैं, he is reminded of his mother की याद दिलाते हैं और brings back memories of the past. तो this is all about this poem कि किस तरह से जो है उनको जब भी वो आवाज सुनते हैं, रेन की आवाज सुनते हैं, तो रेन ड्रॉप्स की आवाज सुनते हैं जो कि कहाँ पड़ रही है, फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम, तो वो क्या करते हैं, इट ब्रिंग्स द रेन ड्रॉप्स, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, What is the central idea? अब क्या है सेंट्रल आइडिया, हो सकता है मे बी क्वेश्चन होगा पीछे एक्सरसाइज में। द पोएट एग्जिबिट्स दैट द रेन ब्रिंग्स द पोएट मैक्सिमम हैप्पीनेस। अब बारिश होती है तो सबको जो है एक फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है और खुशी देती है, मैक्सिमम फीलिंग्स, मैक्सिमम हैप्पीनेस। व्हेन ही इज लॉस्ट इन ड्रीम, और जब उसको क्या आते हैं, सपने आते हैं, लॉस्ट हो जाता है, एंड सो मैनी फैंसीज गो ऑन रिवॉल्विंग इन हिज माइंड,
He loves the pattering of soft rain on the roof. The poem Rain of the Roof talks about the poet's varied reaction. अब अलग अलग जो है रिएक्शंस पोएट ने जो है यहाँ पे बताए हैं पोएम के थ्रू. To the sound of raindrops falling on the roof of his house, he says that the raindrops at night are. अब उन्होंने क्या बताया कि जो रेन ड्रॉप्स है रात को कैसे लगते हैं, लाइक टीयर्स शेड बाय द सैड डार्क नाइट. ऐसा लगता है अंधेरे में जो है वो दुखी होके जो है टीयर्स आ रहे हैं, शेड कर रहे हैं टीयर्स. ही लव्स टू लाई इन बेड, और उन्हें क्या अच्छा लगता है, बेड में लेटना अच्छा लगता है. एंड हियर द रेन फॉलिंग, और उसका जो साउंड होता है रेन ड्रॉप्स का, ये रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम. बिकॉज ही, क्यों लगता है, बिकॉज क्योंकि उनको जो मेमोरीज बैक हो जाती हैं, बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. बिकॉज इट गेट्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. He says, further he says that the sound of raindrops helps him, और क्या help करते हैं, helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother, और उनको जो है अपनी मदर की जो है मेमोरीज जो है फिर से याद आ जाती हैं. When the raindrops falling on the roof of his room, right? तो मेमोरीज ऑफ हिज लविंग मदर हु वुड पुट देम टू स्लीप, और उन्हें पास्ट में याद आता है कि इस तरह से उनकी मदर जो है उनको बेड में सुला देती थी, और कब तक सुलाती थी, डे ब्रेक, राइट. तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. फ्यू क्वेश्चंस आर हियर, और उसके बाद एग्जाम में जिस टाइप से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे. व्हाट डज अ पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. अब पोएट जो है क्या करना चाहता है जब बारिश होती है. तो व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक्स टू ले इन बेड, बिस्तर में सोना, एंड हियर द रेन फॉलिंग, जो साउंड होता है उसको सुनना जो है उसे पसंद था. रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम. व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू. अब यहाँ पे पोएट ने कौन सा उसका मेन जो था वो उसकी मदर का था. द पोएट हैज मेमोरीज ऑफ हिज बिलवेड मदर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं पोएट और बचपन की बात याद करते हैं वो. शी वुड पुट हिम एंड हिज सिबलिंग्स, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स की बात हो रही थी, टू बेड की सबको सुलाती थी. एंड अलाउड देम टू स्लीप टिल लेट, देर तक सोने देती थी जब तक कि सनराइज नहीं होता है. दे हैड, और ये सारी क्या है, उनको मेमोरीज आ रही हैं, याद आ रहा है उनको जब बारिश होती है. दे हैड स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप. डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स. अब यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, पोएट और उनके ब्रदर्स सिस्टर्स की बात हुई है. व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स, दे वर लव्ड बाय देयर मदर एंड सो वर हर डार्लिंग्स, राइट. वन मोर क्वेश्चन, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? अब ऑब्वियस है इस समय जो है उनके पोएट जो है चाइल्ड नहीं है. नो, नाउ द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड, ही इज एन एडल्ट. हिज मदर इज नॉट अलाइव एनी मोर. क्लियर. अब यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन में ऐड और कर रही हूँ. व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू? डिस्कस इन क्लास. ह्यूमिड शेडोज. अब ह्यूमिड शेडोज का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजेस हैं और इसके बारे में जो है आपको डिस्कस करना है. ह्यूमिड शेडोज, राइट. तो ह्यूमिड शेडोज का मतलब क्या होता है? ब्लैक क्लाउड्स दैट कंटेन मॉइस्चर एंड कास्ट अ शेडो ऑन अर्थ. जैसे पहले भी बताया था, ह्यूमिड शेडोज का मतलब क्या होता है? ब्लैक क्लाउड्स. तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं नोटपैड में. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, राइट.
तो अभी हम इसके जो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो करेंगे डिस्कस। Rain on the roof. Written by Coach Kinney. तो एग्जाम में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। कि एक पैराग्राफ दिया रहता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, और सेकंड आता है कि 20-30 वर्ड्स के जो है आंसर आपको लिखने होते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको करा लेती हूँ कि इसमें आता है इस टाइप से क्वेश्चन कि रीड द extract given below and answer the following question and answer the questions that follow। जैसे फर्स्ट है, आप लोग बुक में देखें, स्ट्रेंजर when the human shadows when the मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग अपनी बुक में देखें। overhead, right? First question related to this stranger is how does the sky look before it starts raining? Question 1, how does the sky look before it starts raining? Before it starts raining. अब ये पैरा दिया रहेगा, स्ट्रेंजर दिया रहेगा, और आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको आंसर उसी में से देखना है। तो इट इज वेरी सिंपल कि आपको किस तरह से आने। तो स्काई किससे छाया रहता है, होवर एक बताया था मैंने वर्ड। तो द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो सिंपल आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं करना है। The sky is covered, cover एक वर्ड यूज आता है तो उसका मतलब होता है covered, is covered with dark clouds before it starts raining। इसी में से लिखना है आपको before it starts raining, right? सिंपल सा है, कुछ नहीं लिखना है। द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, आपको दो वर्ड याद करने हैं, विथ डार्क क्लाउड्स बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th में भी इसी टाइप के आते हैं कि एक पैरा आएगा, स्टैंजा आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको उनके आंसर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डज द पोएट फील अ ब्लिस, क्योंकि इसी पैराग्राफ में है ब्लिस वर्ड है, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डज द पोएट feel a bliss, bliss माने हैप्पीनेस। आंसर इज व्हेन द पोएट लाइज, जब बिस्तर में लेटे रहते हैं, when the poet lies on his bed, when the poet on his bed and presses the pillow under his head, he feels a bliss. Right? One more question is there. What does the poet like to do when it rains? तो ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन, what does the poet like to do when it rains? Right? So when it rains, the poet like to listen to the patter of soft rain on the roof. Third question related to this poem, stanza, right? What does the poet like to do? What does the poet like to do when it rains? When it rains. आंसर लिख देती हूँ मैं, और अदरवाइज थर्ड आंसर इज व्हेन इट रेन्स, द पोएट likes to listen, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, तो आपको लिखना है, ठीक है? likes to listen to the patter of soft rain on the roof, on the roof. तो बच्चों अभी हमने जो है कंप्लीट करी है द रेन ऑन द रूफ पोएम कंप्लीट कर ली है, और किस टाइप से क्वेश्चंस आंसर्स आएंगे एग्जाम में वो भी हमने डिस्कस करे कि एक तो आते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस जिसमें स्टैंजा दिया रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको आपको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है 20-30 वर्ड्स के आते हैं, वो भी हमने थोड़े से डिस्कस करें। तो आप लोग जो है घर में जाके इसको रिवाइज करें और पोएट का नाम याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।